हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद एन एक्साइटिंग वीडियो। मैं रवि सिंह लेके आ चुका हूँ आपके लिए एमसीक्यू सर्कल के। सबसे पहली चीज, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। हम लोगों ने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, मैं एक बार आपको बता दूं, छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग 10-10 क्वेश्चंस ले रहे हैं हर चैप्टर से, और ये हमारी सीरीज अबाउट टू एंड है बिल्कुल। अब यहाँ 10 क्वेश्चन सिर्फ हलवा पूरी नहीं है, ये क्वेश्चन है बंच। ये पूरा है क्या है, पूरा आपको पैकेज दे रखा है हमने कॉन्सेप्ट्स का। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ट्रस्ट मी, अगर आप ये एमसीक्यूज करके जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिक्कत नहीं आने वाली। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम समझते हैं, इन अ फिगर बिलो पीक्यू इज अ कोड। पीक्यू एक कोड है, ये पीक्यू है हमारी, ठीक। पीटी इज द टेंजेंट, पीटी इज द टेंजेंट। हम सबको पता है टेंजेंट क्या होती है। जब सर्कल को कोई भी लाइन बाहर से टच करती है एक पॉइंट पे, इफ एनी लाइन टचेस सर्कल्स एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये हमारी टेंजेंट हो गई। अब होता क्या है, सच दैट क्यूपीटी, क्यूपीटी, ये वाला एंगल मेरा 60 दिया है, दिस एंगल, वी हैव दिस एंगल 60, ठीक है। ये एंगल हम लोगों का 60 है। हमें बताना है फाइंड पी आर क्यू, मतलब मुझे ये एंगल निकालना है पी आर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सर्कल से मिलने वाले। समझिएगा, सबसे पहले मुझे पता है भाई साहब आर क्या होती है हमेशा। आर परपेंडिकुलर होती है बेटा टेंजेंट के, पढ़ा था हमने। आर परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो ये मेरे को पता है। तो खुद सोचिए, ये होगी ओपी रेडियस। ओपी अगर रेडियस है तो टेंजेंट की क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। तो हमने इसको कर दिया परपेंडिकुलर है। अब देखो, ये पूरा 90 है और ये 60, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये एंगल आ गया मेरे पास 30। जब ये 30 है तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओपी और ओक्यू भी क्या होंगे, इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी कितना हो गया, 30। तो मैं एंगल सम से क्या करता हूँ, मैं एंगल सम से निकाल लेता हूँ सेंटर का एंगल। 30 + 30 60, 60 180 से माइनस की, तो ये हो गया मेरा 120। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास 120। अब खुद सोचिए, ये 120 है, ये 120 है। 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, सेंटर वाला एंगल डबल होता है। तो ये 120, तो सबसे पहले तो ये इसका रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, 240 का। सोचोगे आप लोग क्या 240 कैसे भैया। भाई साहब देखो, ये एंगल है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का हो, 360 का ना। तो 360 में से 120 माइनस किया 240। अब याद करो 9th की वो थ्योरम, 9th की थ्योरम में सेंटर वाला एंगल क्या होता था, डबल होता था। तो सेंटर वाला एंगल इसका डबल होगा। तो किसका, ये सेंटर पे बन रहा है, इसका डबल होगा। तो ये 240 है तो ये इसका आधा हो गया। भाई ये डबल है तो ये क्या होगा, ये इसका आधा होगा। तो 240 का आधा होगा 120। और प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि सर्कल के कहीं पे भी जहां एंगल बन रहा है ना, वो हमेशा क्या होगा, उसका डबल। समझ में कहानी। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, 120। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टू concentric circles the radius of the circles outer circle is 5 centimeter and the chord of the AC length 8 centimeter is a tangent to the inner circle। मतलब AC क्या है, कोड है जो अंदर वाले सर्कल के लिए किसकी तरह काम कर रही है, एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। और फिर इसके अंदर एक और सर्कल, ये हो गया हमारा कोसेंट्रिक सर्कल। गॉट इट, ये हमारे हो गया कोसेंट्रिक सर्कल। ये सेंटर है, उसे साफ साफ बोलो कि AC एक कोड है, ये मान लीजिए टच, ठीक है। बहुत फाइन सा गैप दिख रहा है हल्का सा, लेकिन कंसीडर टू बी टच, क्योंकि तभी तो टेंजेंट होगा, है ना। ये हमको दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ, क्या देख रहा है, आउट ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाली सर्कल की रेडियस दे दी हमको 5। समझो, ये 5 है, हमें निकालनी छोटे वाले सर्कल की रेडियस। तो मैं देता हूँ ओ, रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ। आप ओ के अलावा कुछ कंसीडर नहीं करने वाले, ठीक है। देखिए ए, इसको मैं देता हूँ, पाइथागोरस लगा दें। अच्छा पूरा 8 है तो ये कितना होगा बेटा, ये 4 होगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट दी कोड, ये 4, ये 5। क्या पाइथागोरस लगा दूं, आ जाएगी वो। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 का है 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो मेरी ओएम आ रही है 3, 3 है बिल्कुल है सर। ऑप्शन ए इज अगेन करेक्ट। यहाँ पे मेरा ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। आपको ध्यान रखना, आपको पाइथागोरस लगानी है, सिंपल सा पढ़ना है, अगर आपसे कोर्ट के रेस्पेक्ट में कुछ भी पूछता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज 18, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। याद करें थ्योरम देखिए, सीबीएसई क्या पूछती है, सीबीएसई वो हर चीज पूछती है जो आपके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होता है। तो वो क्वेश्चन सीबीएसई की सर्कल से देखिए लिमिटेड तो क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन से मुश्किल से एक्सरसाइज, उसमें से फिक्स है एक दो तो बैठ ही जाने एग्जाम में, मतलब वो आप करके भी चलेगा ना। स्पेशली वो लास्ट वाला जो 2-3 क्वेश्चन हैं जो बाबा रिपीट आता है, मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता मैंने टिक करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं उसकी, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहीं से क्वेश्चन सीबीएसई पूछते चल रहे हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये लिया हमने, एक ही टेंजेंट होगी, आप खुद सोचिए, आप तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, दोनों टेंजेंट क्या है लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स। आपने एक थ्योरम दे दी, the length of tangent drawn at the ends of diameters are parallel, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो विनोद, देखो क्या हो रहा है, टेंजेंट अगर पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल, तो वो हमेशा क्या बनेगी, उसकी डायमीटर बनेगी, जो कोड है वो क्या बन जाएगी, डायमीटर। और अगर कोड डायमीटर है तो टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल। भाई मैंने खाना खाया, पेट भरा, पेट भरा मतलब मैंने खाना खाया होगा ना, बट ऑब्वियस है ना। तो अब देखो, तो उससे क्या होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर, मतलब ये हमको दिया है 18 सेंटीमीटर, वही डायमीटर आपसे पूछ रहा है। देन रेडियस ऑफ सर्कल, जब डायमीटर 18 तो रेडियस कितनी होगी भैया, रेडियस होगी 9। इसको लगा डाला तो लाइफ छिंगा, हमको सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ मजे में डाला लाला, समझ लो, इसीलिए फटाफट सब्सक्राइब कर, तो नहीं किया है तो अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 degree are drawn to the circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equals to, मतलब दो टेंजेंट से, पहले हम सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल थ्योरम कही थी आपने इसकी, मैं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। एक टेंजेंट इथे, एक टेंजेंट इथे, एक टेंजेंट इथे, एक टेंजेंट इथे। अच्छा क्या लिखा देखिए, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60, समझो। ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, वेरी गुड, सर्कल की रेडियस भी मिलती है हमारे पास, तो भाई साहब बहुत सारी चीजें दे दी इसने, बहुत अच्छा मानूंगा ये, ये एक, ये एक, ठीक, ये हमारा हो गया 60, ये है 3, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बोल रहा है, हमें निकालना देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ नहीं दिया ऐसा, हमको दोनों की बस क्या दे रखी है, अब आप खुद सोचिए, ये रहा, इसको जोड़ दिया, हमें टेंजेंट की लेंथ चाहिए, आप सबको पता है रेडियस क्या होती है टेंजेंट से हमेशा परपेंडिकुलर, तो इसको लिखा ओ ए बी। अब बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल होंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हुए। अब खुद सोचो अगर ये पूरा 60 है तो दो बंटवारा कर दो, ये भी 30, ये भी 30, दोनों 30-30 हो गए। अब देखो तो ये भी 30 हो गया हमारा और ये 30 हो गया, पता ना क्यों हो गया, याद करिए आपने थ्योरम की थी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, मैं इन ट्राइंगल, क्योंकि मुझे टेंजेंट चाहिए, ये चाहिए, समझो मेरी बात को कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए इन ट्राइंगल ओ ए बी। भाई साहब देखिए थीटा है, 90 भी है और परपेंडिकुलर भी है, भाई तो वो लगा दो ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए पी है और मुझे बी निकालना है, भाई उसने क्या बोला, तो क्या चाहिए, द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इक्वल टू, तो मैं लगा देता हूँ इसी ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा कितना अपने पास 30, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, जितना ए बी होगा उतना ही बीसी भी होगा। tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3, so we have AB equals 3 root 3। देखो साहब ट्रिग्नोमेट्री साफ साफ कहते हैं, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे भैया, सीधी बात है, इसलिए हमको अच्छे से कर लोगे तो फायदे में रहोगे। तो देखिए 3 root 3 हमारा ऑप्शन डी सही। तो मैं कैसे किया, भाई साहब सेंटर का एंगल दे रखा है 10, ठीक है, ट्राइंगल बनता है, हमको पता है रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब रेडियस परपेंडिकुलर होती है, एक थीटा है और एक साइड है, अब खुद सोचो एक एंगल थीटा है एक साइड है, पाइथागोरस कब लगती, जब दो साइड्स होती, दो साइड्स है ही नहीं तो पाइथागोरस कैसे लगाता मैं, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
A tangent is drawn from a point at a distance of 17 centimeter of a circle of radius 8. The length of tangent is. भाई साहब क्या ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या, और कमेंट सेक्शन में बताना है मतलब बताना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ इस चीज। ये बहुत गलत बात है क्योंकि मैं आपको हमेशा एक क्वेश्चन देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल, एक टेंजेंट ड्रॉन कीजिए किसी पॉइंट से जो कि सेंटर से कितनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सर्कल, सर्कल से कितनी दूर है 17 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर आपको निकालनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट। नाउ यूज योर कॉमन सेंस। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये बात किसकी कर रहा है। इसने पूछा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। देखो ये सर्कल बन गया मेरा, समझना ठीक है ठीक। और टेंजेंट अच्छा सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी दे दिए 8, समझ रेडियस 8 दे दिए। हाँ हमसे पूछा टेंजेंट की लेंथ, ये हमारी टेंजेंट है तो मतलब ये क्या निकालना है हमको, इसको x मान लो कुछ भी मान लो आपकी मर्जी है। अब मुझे बताओ ये क्या होगी 70। अब देखो दो साइड दी है, तीसरी साइड पूछा पाइथागोरस लगा दोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा लो, x निकाल और बताओ कमेंट सेक्शन में क्या आंसर क्या है। ठीक है चलिए वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of the tangent drawn from a point at a distance of 10 centimeter of a circle is 8. Then the radius of circle same उसी टाइप का भी हमने किया था जस्ट। ये देखिए ये मैं दबा देता हूँ है ना, ये हमारी रेडियस हो गई, ये हमारी टेंजेंट हो गई। ठीक है ये O A B। देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिर हमसे पूछा कि टेंजेंट की लेंथ, ये टेंजेंट है हमारी बेटा है ना, ये हमको दिखाना है। क्वेश्चन मार्क करता हूँ, हम कुछ भी कंसीडर कर लेंगे एक्स पर। फिर क्या बोलता है हमसे डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सर्कल is 8. The length of tangent from a point at a distance 10 centimeter of a circle is 8. हमने तो उल्टा कर दिया भाई साहब, हमें निकालना था रेडियस ऑफ सर्कल। अब आप खुद सोचो समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट खतरा है हमको समझने के लिए। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यार ये बताओ कि टेंजेंट कौन सी, मतलब ये वाली डिस्टेंस कौन सी, ये वाली डिस्टेंस कौन सी। बहुत कॉमन सेंस है, आपसे रेडियस पूछा है ना, ये मुझे बताओ। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो आप खुद सोचो हाइपोटेनस 90 के सामने वाली होती है। अब देखो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये आपको सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है इसने, ये आपको बेटा किसकी डिस्टेंस दे रखी है, सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है। और ये आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है। टाइप करने पे थोड़ा क्या हो जाता है, लगा दे पाइथागोरस, लगाओ 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 10 में से 100 गए 64 गए, 10 में से 100 गए 100 में से 64 गए 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। चलिए छक्का लगा देते हैं और वाह क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 6 ऑप्शन ए, वेरी गुड। चलते हैं है ना, अब कंफ्यूज मत होना क्या सिखाया मैंने। अगर दो साइड देता है आपसे सिंपल पूछा है तो हमेशा ध्यान रखना बड़ी वाली साइड क्या होगी, तो कंफ्यूज मत होना कि यार इनमें से टेंजेंट कौन सी जा रही है मेरी और सेंटर से डिस्टेंस कौन सी जा रही है। डोंट गेट कंफ्यूज क्योंकि रेडियस साफ साफ पूछिए उसने, मतलब एक हाइपोटेनस एक बेस होगी। अब बेस कौन सी होगी और हाइपोटेनस कौन सी होगी, सिंपल सा पॉइंट, जो दोनों में से बड़ा वो हाइपोटेनस। ठीक है चलिए इन द गिवन फिगर AB and AC are the tangent of the circle rectangle such that BAC equals to 40, then BOC याद करो यार इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रखते हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉम्प्लीट किए थे, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉम्प्लीट होते हैं ABCO, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉम्प्लीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्स1 पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, उससे इक्वल। जब ये इक्वल हो गए तो खुद सोचो ये दोनों तो बेटा क्या हो गए, पता है हमको रेडियस क्या होती है, हमेशा टेंजेंट के 90 होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब ये 90 तो ये 90, तो कितने होगा दोनों का सम 180, तो क्या इन दोनों का भी 180 होगा। अब आप देखो आपको दे रखा BC, आपसे पूछा BOC, बहुत इंपॉर्टेंट है BOC, तो आपको सोचिए आपको ये वाला एंगल 40 दिया है तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो देखिए आप ये हमारा हो गया 140। इतना ही नहीं एक चीज और समझिए, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन पता है क्या हो सकता था, वो ये हो सकता था जब ये एंगल 140 है तो पाइथा वो लगा दूंगा मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि देखो OC भी क्या है रेडियस है, OB भी क्या है रेडियस है। जब रेडियस है तो ट्रायंगल क्या बन गया हमारा आइसोसेलेस। जब ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस बन गया तो ऑब्वियस सी बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो
ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों को एक्स मान लिया मैंने, ये 140 तो ये कितना होंगे 20 और 20। बट हमसे ये नहीं पूछा, हमसे कौन सा पूछा, हमसे ये वाला पूछा। तो ये पूरा 40 है तो ये हमारा कितना होगा 140 होगा। तो आंसर ए। क्या बात है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ए सही है। वेरी गुड, अच्छा लगा नहीं, ये समझना है अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, 110% मिल सकता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन नाउ। इफ O is the center of a circle, PQ is the and the tangent PR at P makes an angle of 50 degree with PQ, then POQ is equals to। सबसे पहले देखो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। O क्या है हमारा सेंटर, ठीक है। अच्छा PQ क्या है, PQ हमारी कोड है, तो लाइक दिस इसको बनाना हम PQ एक कोड है। अब देखिए द टेंजेंट PR एट P, ये टेंजेंट होगी मेरी, ये लो भाई सब PR एट P मेक्स एंगल 50 विथ PQ। वेरी गुड, ये 50 हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट POQ, हमें निकालना है POQ, मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। ये बन गया घंटा, शानदार, सेम टाइप का हमने किया था। अच्छा भाई साहब कितना ही होगा, क्या ये रेडियस है, और रेडियस क्या होती है टेंजेंट की बेटा, परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर होती है। तो ये 50 है तो ये कितना होगा पूरा, पूरा 90 था, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 40। जब ये 40 तो ट्रायंगल क्या बनेगा आइसोसेलेस, ये 40 तो ये भी कितना होगा बेटा 40, 40 प्लस 40 80, एंगल से लगा निकाल, 180 में से 80 गए 100, आंसर 20। बहुत सिंपल है, थोड़ा डायग्राम कंफ्यूजिंग था है ना, थोड़ा बनाने में हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप आपका अप्रोच रहेगा तो आपकी गलती कभी नहीं। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। Why are no the tangent from external point to a circle are, अभी क्या था भाई, टेंजेंट जो होती है हमने थ्योरम की, ये एक सर्कल है और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमेशा क्या होंगी AP और P, ये हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होंगी बेटा, ये हमेशा इक्वल होंगी। हमने थ्योरम कितना, अच्छा वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना करके जाना, क्योंकि वो थ्योरम ही सारे क्वेश्चंस करवा रही है, उस थ्योरम के ही एप्लीकेशन से सारे के सारे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, in the given figure CP and CQ are the tangents to the circle with center O, ARP is another tangent touching the circle at R। CP 11 है, थोड़ा मैं CP 11 है, CP ये 11 है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, CP 11 है हमारे पास, एंड BC 6 है। हमें निकालना है लेंथ ऑफ BR, हमें इसकी लेंथ निकालनी है ना, लेंथ ऑफ BR ये रही है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए समझना, देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब खुद देखो बेटा, मैं कलर चेंज कर देता हूं पेन का, अगर ये 6 है तो ये भी 6 क्योंकि इक्वल होगा। अब देखो 11 में से 6 गए, 11 में से 6 गए तो 5, तो ये PA कितना गया आपका, समझो जब PA 5 है तो ये भी तो इसलिए टेंजेंट है, तो AR भी कितना हो गया, एज आई टोल्ड यू भाई साहब, ये भी पूरा बराबर होगा, CQ भी कितनी होगी, क्योंकि वो भी तो उसके लिए टेंजेंट है 11, तो ये भी कितनी हो गई 5, और जब ये 5 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितनी हो गई 5, 5 है का ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका है 5 हमारी। अब देखो इसने BR बोला, BR लिया तो 5, अब ये मुझे पूछता BA तो हो जाता 10, समझो। और फिर इसी का एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ACB, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ACB का पेरीमीटर कितना होगा, तो कुछ नहीं, इक्वल कोर्स में कहां से बोलो 90 थ्योरम में बोलो, the length of tangent drawn from external point to a circle are always equal, उस फंडे से हो गया। आई होप सो समझ में आया होगा आपको। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा चैंपियंस, बाय बाय।